नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है विवाह कब होगा। बहुत अधिक लोग कमेंट्स करते हैं विवाह कब होगा, किस उम्र में होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या प्रेम विवाह होगा, तरह तरह की बातें। मैं सारी चीज़ों को एक एक करके स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। विवाह की बात आती है तो कनिष्ठिका उंगली के मूल भाव को देखा जाता है, लेकिन सर्वप्रथम विवाह कैसा होगा, कैसे घर में होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो आपकी गुरु पर्वत महत्वपूर्ण स्थिति निर्भर करती है। आपकी तर्जनी उंगली के नीचे का स्थान ये गुरु का स्थान होता है। गुरु पर्वत यदि आपका अच्छे अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, उन्नत अवस्था में है, इसका अर्थ है कि वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। गुरु पर्वत पे कुछ शुभ चिन्ह बनते हैं तो वैवाहिक जीवन अति उत्तम रहने की संभावना बनती है। तो गुरु पर्वत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अब है कि विवाह किस उम्र में होगा, तो इसके लिए हमें बुध पर्वत को देखना पड़ेगा। आप अपनी हथेली को जब देखें तो थोड़ा सा इसे आपको मोड़ लेना। सर्वप्रथम अपने हथेली को इस प्रकार से आप मोड़ लीजिए और अपनी कनिष्ठिका उंगली के नीचे के पोर्शन को देखिए, नीचे का भाग, ये हमारी कनिष्ठिका उंगली का ये भाग है। ये उम्र की गणना हम यहीं से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ से पता चलती है। यहाँ से आपके वैवाहिक जीवन के विषय में पता चलेगा, वैवाहिक सुख, पति पत्नी में कितना लगाव होगा, सामंजस्य होगा नहीं होगा, ये भी यहाँ से पता चलता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हथेली और महिलाएं हैं तो बाएं हथेली, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अंतिम निर्णय से पहुंचने से पहले शास्त्र के अनुसार दोनों हथेली का अवलोकन अति आवश्यक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक में उम्र की गणना करना है। अब है कि ज्योतिषी शास्त्र में जो दिया गया है, पुरुष के लिए कहा गया है कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल कैलकुलेशन जो है ये 60 ईयर मान के चलना चाहिए पुरुष जातक के लिए। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो ये कैलकुलेशन कहता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको 50 वर्ष मान लीजिए, क्योंकि महिलाओं की विवाह का उम्र मैक्सिमम 50 वर्ष है। लेकिन एक चीज़ें और है यहाँ पर, ये उम्र की गणना जो है आपके सामाजिक स्थिति, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस पर भी निर्भर करती है। चलिए, हम इसकी स्थिति थोड़ी सी बाद में बात कर लेंगे, नहीं तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि कहीं कहीं 25 वर्ष की उम्र कन्या के लिए, लड़की के लिए, महिला के लिए कहीं कहीं ये सामान्य माना जाता है। लेकिन किसी समाज में 15 से 16 वर्ष में लोग विवाह कर देते हैं तो उसके लिए ये उम्र अत्यधिक माना जाता है। वो कहेंगे बहुत अधिक उम्र में विवाह हुआ। लेकिन कुछ समाज में माना जाएगा कि 25 वर्ष में विवाह होना मतलब कम उम्र में विवाह हुआ। तो इस प्रकार की चीज़ें से भी इस पर अंतर पड़ता है। तो इस कैलकुलेशन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो जनरली जो साधारण तौर पे इसे 50 वर्ष यहाँ माना जाता है। अब क्या करना है आपको, यहाँ स्केल के अनुसार यहाँ पर एक स्केल रखिए। आप स्केल घर में सभी के पास रहते हैं और स्केल से आप गणना करने का प्रयास कीजिए कि इसे यदि 50 वर्ष में हमने बांट दिया है तो लगभग यदि यहाँ पर, जैसे कि इसके हाथ में यहाँ पर एक विवाह की रेखा ये देखिए सामने नज़र आ रही है, ये एक मजबूत विवाह रेखा है। लेकिन कई लोगों के हथेली में क्या होते हैं कि 2, 3, 4 कई विवाह रेखा होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि 4 से 5 विवाह होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 से 5 विवाह नहीं होंगे, विवाह तो एक ही होनी है। जो मजबूत रेखा है वो विवाह को दिखलाता है। जैसे इसमें ये मजबूत और मोटी रेखा है, ये आपके विवाह के योग को दिखाता है। छोटी और पतली रेखा कहीं प्रेम संबंध हो सकता है, विवाह की इच्छा कहीं लगते लगते छूट जाना, बहुत क्लोज तक जाना, उसके बाद रुक जाना। या फिर छोटी रेखा कभी कभी विवाह के बाद अलगाव को भी दिखलाता है कि विवाह तो हो गया लेकिन किसी कारण बस सामंजस्य नहीं हुआ, या प्रेम संबंध था, प्रेम विवाह कर लिया, आपस में सामंजस्य नहीं हुई, वो टिकी नहीं, छूट गई। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो जैसे ये यहाँ पर करीब करीब यदि कैलकुलेशन किया जाए तो ये 50% की उम्र में निकलता है। तो इसे आप यदि महिला हैं तो मान के चलिए कि ये 25 वर्ष के आसपास आपकी विवाह की उम्र निकल रही है, 25 वर्ष। तो जब भी कैलकुलेशन करें 25 का अर्थ ये बिल्कुल 25 नहीं है, इसको +-2 अर्थात होता है +-2, क्योंकि 23 से लेकर 27 तक की कैलकुलेशन इसे मान सकते हैं। एक रेखा का अर्थ ये नहीं है कि बीच में है तो 25 में ही विवाह हो जाएगा, हो सकता है 24 में हो जाए, हो सकता है 26 में हो जाए, 27 में हो जाए, 25 में हो जाए। इस प्रकार की कैलकुलेशन यहाँ की जाती है।
एग्जैक्ट भी पता चलता है आपकी, यदि कुंडली का अवलोकन किया जाएगा और ग्रह नक्षत्र देखे जाएंगे तो वो एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि कुंडली में 7वां घर जो होता है वो हमारे विवाह को दिखलाता है। गुरु की दृष्टि यदि आपके 7वें घर पे पड़ती है तो विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। चलिए कुंडली की बात हम बाद में कर लेंगे। अब आइए कि यदि आप पुरुष जातक हैं, यदि आप महिला जातक है, सबसे पहले महिला के विषय में जान लीजिए। महिला की ही हथेली है तो ये लगभग 25 वर्ष में आ रही है, लेकिन एक पतली छीन रेखा यहाँ दिख रही है। इसका कैलकुलेशन यदि ये नज़दीक बनता है तो इसका कैलकुलेशन मान के चला जाएगा कि 20 वर्ष के आसपास, 20 ईयर के आसपास विवाह के योग दिख रहे हैं। विवाह नहीं होगा, प्रेम संबंध के योग हो सकते हैं, विवाह की इच्छा हो सकती है, किसी से गहरे प्रेम संबंध हो सकते हैं, लगाव हो सकता है, बहुत तरह की बातें हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है ये। अब आइए विवाह संबंध में कुछ वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि आपकी विवाह रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट है, साफ सुथरी और स्पष्ट क्लियर है, तो वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। एक इंडिकेशन है। विवाह रेखा यदि इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ता है, इसका मतलब है कि आपसी सामंजस्य में, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य में कमी होगी, एक दूसरे से बर्ताव अच्छा नहीं होगा, आपस में कलह होगी। अगर ये रेखा बहुत ही गहरी या मजबूत है, बिल्कुल बड़ी हो गई है, तो ये एक बड़ी चीज़ों को दिखलाता है। जितनी रेखा गहरी या मजबूत होगी, ये अलगाव उतना अधिक बढ़ेगा, आपसी सामंजस्य, आपसी तनाव उतना अधिक बढ़ा देगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो वैवाहिक सुख यहाँ से दिखता है। अब है कि विवाह रेखा है, विवाह रेखा पर कोई द्वीप बन रहा है इस प्रकार से, ये वैवाहिक सुख में कमी कर देगा, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा, लोग अलग रहेंगे, आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा। इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है, तो ये भी देखनी चाहिए। विवाह रेखा यदि अत्यधिक लंबा है, ये सूर्य तक पहुंच रहा है, तो ऐसे जातक का विवाह बहुत ही अच्छे कुल में होता है। कहने का अर्थ है कि यदि ये साधारण भी घर में है तो इनका विवाह बहुत अच्छा घर में हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को तो वैवाहिक जीवन के साथ साथ विवाह कहाँ होगा, कैसे घर में होगा, इन सब चीज़ों का पता यहाँ से हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमें लगता है कैलकुलेशन आपको पता चल गया होगा कि ये 50% है। बट यदि पुरुष हैं तो यहाँ तक 30 वर्ष आप मान सकते हैं। इसके नीचे यदि विवाह का रेखा है तो उसके नीचे मतलब 30 से पहले विवाह होगा, इसके ऊपर है तो मतलब 30 के बाद होगा। ये आप कैलकुलेशन कीजिए। मतलब थोड़ा सा नीचे अर्थात यहाँ पर है, इसे आप 25 मान सकते हैं। महिला है तो इसे आप 25 मान के चलिए, अब पुरुष हैं तो आप इसे 30 मान के चलिए, बीच वाले मिडिल वाले पोर्शन को। उसके नीचे है तो 20 से 25 के बीच, इसके अगर पुरुष हैं तो इसका मतलब है 22, 24, 25, 26, जैसे जैसे इसका कैलकुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। यहाँ स्केल रखिए। यदि आपको इसमें समझ में नहीं या अबे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, यथासंभव प्रयास किया जाएगा। जैसे यहाँ रेखा ये 20 ईयर दिखलाता है। यदि बहुत ही नज़दीक में है, बहुत ही नज़दीक का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि 10 ईयर में विवाह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही नज़दीक में इसका अर्थ है कि आपका 16-17 साल में विवाह हो सकता है। ये चीज़ें दिखलाती है। यदि अत्यधिक दूर में है तो इसका मतलब क्या 60 वर्ष में विवाह होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं माना जाता है। शास्त्र कहता है कि यहाँ हो सकता है कि 50% से ऊपर यहाँ पर अत्यधिक दूर में, तो मान के चलिए कि 45 प्लस में विवाह होगा। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो विवाह कब होगा ये चीज़ें तो आपको स्पष्ट हो गई होगी आज के अंक में। यदि आपको कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।